जो ऑप्शंस हैं अभी जो आईपीएल में चल रहा है, सब लोगों को यही जानना होता है। 5 टीमें कप्तान बदल सकती हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी हैं? चेन्नई है, चेन्नई भी है। चेन्नई कैसे? चेन्नई के पास तो यार मतलब संजू बना सकते हैं नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ का भरोसा है ना, वो बोला तो था स्टेफन वो तो चलो ठीक है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि भाई पता चले आधे सीजन में, या जो भी है परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। मुंबई का कप्तान नया ही हो रहा है, हाँ। ठीक है, लखनऊ का कप्तान नया ही हो रहा है, दिल्ली, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दिल्ली का कप्तान भी नया ही हो रहा है कोई, मतलब मैं मान चाहता हूँ, ठीक है, और केकेआर का कप्तान भी कोई नया ही हो रहा है। राजस्थान का नहीं हो इन 5 सकता। के तो पक्के ही हैं, इन 5 के तो बिल्कुल। राजस्थान में डिपेंड करता है कि ट्रेड कोई कहीं से हो रहा है, क्या कुछ है। देखो नंबर्स में तो और कहेंगे प्लस हैदराबाद का भी कैप्टन अभी नया हो रहा है। हाँ वो तो वही अलग रीजन है। जो टीमें को जिनका कैप्टन नहीं चेंज होगा, उसमें आपके आरसीबी चैंपियंस हैं, जीटी आपके रनर्स अप हो गए। यार मुंबई के पास पंजाब बढ़िया सौदा है, उसको लेना ही नहीं चाहती है। अजिंक्य रहाणे एक नंबर कैप्टन। मुंबई T20 लीग थोड़ी हो रही है जो चल रही है, बट ट्रेड्स कौन कौन से आपको लग रहे हैं? देखो, ट्रेड नंबर 1 है हार्दिक पांड्या, ठीक है, ट्रेड नंबर 2 आपको ऋषभ पंत की वहां पर एंट्री लगती है। देखो मैं पॉजिटिव बता दूं सीधे, मेरे को ये अब कैमरन ग्रीन वाला फिर सिनेरियो नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कैमरन ग्रीन खेलेंगे। देखो मेरे को लग रहा है जो सबसे बेस्ट है वो तो ट्रेड हो रही है केकेआर और एमआई में। ग्रीन जा रहे हैं उधर, हार्दिक आ रहे हैं इधर, मुझे इससे बढ़िया ट्रेड नहीं लगता है एज ऑफ नाउ, ठीक है। चेन्नई का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, चेन्नई में मुझे लगता है कि ऋतुराज को एक और सीजन दिया जाएगा जो चेन्नई है। बाकी ये संजू सैमसन के पूरे साल के परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करेगा। कहीं ऋतु का भी वहां से आ जाए कि मैं छोड़ रहा हूँ कप्तानी, 2 सीजन मैंने देखा बैटिंग मेरी इम्पैक्ट हो रही है, अभी मुश्किल लग रहा है, मतलब भाई देखो मैं कह रहा हूँ अगर जस्ट इन केस संजू को बना दिया इंडिया का कैप्टन, ठीक है, सब लोग अगेंस्ट ही चल रहे हैं तब तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं, इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ऑल। अगर मैं सारी चीजें अगेंस्ट चल रही हैं, संजू के खिलाफ एजेंडा भी दिल्ली में मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं लग रहे हैं कि दिल्ली में हो सकता है कि पंत आ जाए। पंत देखो वहां पता नहीं, देखो अगर वो पार माहौल उनका वो वाली चीजें हैं तो फिर तो आ ही रहे हैं ना यार, फिर माहौल पे कह रहा हूँ। तो ऐसे ऋषभ पंत को आप एज कैप्टन लाओगे फिर? अब यार मुझे कुछ नहीं पता भाई, देखो लिटरली नहीं पता मुझे वो क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, मुझे लिटरली नहीं पता उस टीम का माहौल क्या होगा, उस टीम की सोच क्या होगी, उस टीम की क्या अप्रोच होगी। पंत आएंगे तो ऑब्वियसली ओपनर ही बन कर आएंगे। और कोई ट्रेड्स आपको ऐसे लगते हैं जो हो सकते हैं? राहुल ओपन करेंगे मेरी टीम। काफी लोग बोलते हैं यशस्वी का भी ट्रेड हो सकता है, लगता है आपको? यार यशस्वी के चांसेस बन तो सकते हैं, बनाना चाहो तो ऐसा कर लो ना, आप चेन्नई के साथ ट्रेड कर लो, ऋतुराज आप ले लो, यशस्वी दे दो चेन्नई को। क्यों दे दें भाई, ऋतु आपका कैप्टन हो जाएंगे। नहीं हमारे पास यार देखो प्रैक्टिकली अभी आप वही वाली बात है कि मतलब मार्केट खुला है, इधर उधर नाम ले लो, सारी स्पेकुलेशन, सबसे बढ़िया ट्रेड ही हार्दिक और ग्रीन का है, बाकी सारे ट्रेड वो हैं वो हैं मजबूरी के ट्रेड हैं। इम्पैक्ट प्लेयर वाला भी ये चीजें वो करेगा, जैसे हार्दिक की डिमांड और बढ़ जाएगी क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है ना। ये हार्दिक मैं कहता रहा हूँ कि हम उसी पे घूम कर है ना, हार्दिक ग्रीन का तो डाउट ही नहीं है, हार्दिक ग्रीन तो एक शॉट में जा रहे हैं दोनों एक टीम में। मैं कह रहा हूँ हार्दिक इधर ग्रीन उधर, ये बेस्ट पिक है, कोई इससे बढ़िया नहीं हो सकती। बट वो ये ग्रीन आ रहे नहीं आ रहे, अब वो घूम गया, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ ना कि वो आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर तो यार हार्दिक का ट्रेड नहीं, हार्दिक को निकाल कर फिर मुंबई अब किसे चिपकाएगी? हार्दिक कौन लेगा? हार्दिक लेने को बहुत ले लेंगे। चलो मैं दिल्ली पे आता हूँ, मेरे लिए बेस्ट पिक होगी भाई दिल्ली की। मैं कह रहा हूँ कि मैं इतने हल्के प्लेयर दे नहीं रहा ना, मैं अक्षर पटेल, स्टब्स और टी नटराजन। भाई मुंबई को अगले सीजन के लिए ढांचा मिल जाएगा अपनी टीम का, एक मुंबई के लिए बढ़िया डील है वैसे ढांचा बन जाएगी ना टीम का। वो क्या मैं क्या करूं, एक अच्छा स्पिनर ऑलराउंडर, सेंटर बड़े स्मार्ट ऑपरेटर हैं, सेंटर बॉल डालते हैं, बट अक्षर पटेल देखो बॉलिंग से अक्षर पटेल ठीक, मैं अक्षर पटेल की बॉलिंग खराब ही नहीं है, अक्षर पटेल एज अ प्लेयर मेरे लिए ठीक था, मैं उसको बैटिंग में छुपा लेता, बॉलिंग में अच्छा था। अक्षर पटेल आपके जो मुंबई के लिए वो एड्रेस, देखो मुंबई को चाहिए कि भाई कि इंडियन प्लेयर भी हो जाएगा ना एक अक्षर पटेल। यार बिल्कुल इंडियन प्लेयर हो जाएगा, आप अपनी टीम बनाओगे, टी नटराजन एक इंडियन प्लेयर हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर में आप रदरफोर्ड की जगह स्टब्स खिलाओ, जो भी है स्टब्स पहले भी रहा है, और हाँ और चलो स्टब्स फेलियर है, स्टब्स का बहुत खराब गया है सीजन, उस तरीके से नहीं गया, बट स्टब्स को बैक मैं वही कह रहा हूँ कि स्टब्स का फेलियर है, पर स्टब्स की पोटेंशियल रदरफोर्ड से एनी डे ज्यादा है। हाँ भाई किसी भी अगर आप देखोगे अब नंबर आज शायद रदरफोर्ड का आप कह दोगे कि वो 70 इनिंग आई होगी, बढ़िया नंबर और बढ़िया उनके स्ट्राइक रेट बन जाएंगे अगर हम जज करें पूरा सीजन, लेकिन यार स्टब्स में एनी डे स्टब्स फेलियर है। मैं स्टब्स या ब्रेविस भले ही फ्लॉप रहा है इस सीजन, पर ब्रेविस की पोटेंशियल तो मैटर करती है ना भाई, ब्रेविस को कोई भी टीम ले लेगी एज अ फिनिशर, आज ब्रेविस भले ही फ्लॉप हो गया, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टब्स को लेना मुंबई के लिए घाटे का सौदा नहीं है। विल जैक्स से आप ओपन कराओ, इवन नटराजन भी बढ़िया है, और नटराजन है ही अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि विल जैक्स अगर ओपन नहीं भी कराते हो, विल जैक्स नीचे रहता है, स्टब्स प्लस विल जैक्स आपके फिनिशर वाला काम, स्टब्स विल जैक्स प्लस अक्षर, नीचे 3 फिनिशर वाला काम भी अगर आपका है तो बढ़िया। बाकी तिलक रहेगा, जो देख लेना तिलक को कहां रखना है। अभी अगले सीजन के लिए तो ये बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा है, और मैं कह रहा हूँ स्टब्स को 4 भी खिला लो, क्या दिक्कत है?
रोहित और आपके वो तो हैं ही हैं, रिकल्टन अभी के लिए। रोहित खेलेंगे तो रोहित है ही, फिर आपको फिर 3 पर एल्जेक्स कॉल नीचे। लेनी कि तिलक को करवाना और एक है आध प्लेयर ऊपर आप देखो, 3 पर आपको फिर सूर्या भी खिलाओगे ना अगले साल की। सूर्या भाई देखो एक बात बताओ, सूर्या अगर खिलाओगे ही नहीं तो सूर्या को रिलीज कर दो ना। हाँ ऑब्वियसली। सूर्या रखकर क्या करोगे? तो सूर्या रिलीज कर दोगे तो सूर्या के 18-15 करोड़ जो भी रकम है उसमें आपको एक बढ़िया 3 नंबर का बैटर ले आओ, कोई भी ले आओ, या आप सूर्या के साथ ट्रेड कर लो ऋतुराज गायकवाड़ का। यार चेन्नई क्यों, चेन्नई के भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, प्लेयर मिलेंगे कैसे प्लेयर? नहीं, सूर्य को रिलीज करके फिर ऑक्शन ये में सारे देखा। ऑक्शन में आएंगे ना। ये शायद यार मुझे लग रहा है कि चेन्नई वाला जो फॉर्मूला है ना, मुंबई 1 साल चलेगी सबके फेयरवेल, कि इनको भी थैंक यू करना है, इनको भी थैंक यू करना है, तो सब पर रह देखो जाओ। भाई हार्दिक अगर वो दे देंगे हमें, हमारा भला हो जाएगा, दिल्ली का एक अच्छा कप्तान मिल जाएगा हमें, हार्दिक ऑलराउंडर मिल जाएगा, राहुल के साथ उनकी बनती भी है। अगर सब सोचो यशस्वी से चल रहा हो मामला, अब तो राजस्थान वालों को कह सकते दिल्ली हो का? कि- नहीं दिल्ली का नहीं, उनका मुंबई का। तुम भाई राजस्थान के भले हो जाएंगे, फायदा हो जाएगा। ओपनर तो आप किसी को भी ढूंढ लोगे ऑक्शन में। हाँ, अब मैं क्या आज कुछ कह नहीं सकता, आज अपने दिल की बात कहूंगा तो लोगों को वो लगेगा कि भाई क्यों बोल रहा है, कैसे, किस बेसिस पर बोल रहा है। किस लिए? पर राजस्थान को यशस्वी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं मैं छोड़, लेकिन यार फिर आप किसको दोगे हार्दिक के बदले? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर जब भाई उनकी डिसीजन ही वो हो गई कि भाई हमें चाहिए। भाई यशस्वी पे तो मेरे को अभी उस दिन डिस्कशन हुई थी, कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा करियर ये वो। मैं कह रहा हूँ अभी भी टैलेंट पे तो ट्रस्ट रखोगे ही भाई, हाँ। जब तक वो पूरा बर्बाद नहीं हो जाता। ट्रस्ट तो है ही, बट अब और वही हम है ना क्यों कि- चाह रहे हैं कि बर्बाद हो? देखो अब वही है कि भाई अपने आप को साबित करने वाली बात हो जाती है। यार देखो साबित भाई करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं खेलोगे, सीधी बात है यार। ये कोई मतलब किसी के घर की तो लीग है नहीं। और क्या भाई, भाई सीधी बात है, आज ऋतुराज गायकवाड़ एक सीजन में निकालने की बात आ गई ना। ऋतुराज पर देखो, अगर अगला सीजन का आधा ऐसे ही रहता है, आधा में कह रहा यार हूं। मेरे को लगता है ऋतुराज के साथ साथ इनको भाई बहुत फैसले लेने की जरूरत है। प्रशांत वीर कार्तिक पे फैसले लेने की जरूरत है, फिर इनको शिवम दुबे पर फैसले लेने की जरूरत है। मैं ब्रेविस के साथ अभी नहीं बोलूंगा, ब्रेविस ये रख सकते हैं टीम में। भाई अगले साल मैं कह रहा हूँ मान के चलो बेन स्टोक्स ही आ रहा है ऑक्शन में, हैरी ब्रूक ही आ रहा है ऑक्शन में। यार अश्विन अन्ना ने बना तो दिया था। अश्विन अन्ना ने तो खैर बना दिया था, वो तो मस्त बनाई थी टीम उन्होंने। उनको लगा था कि अकेले चेन्नई खेलेगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि बेन स्टोक्स, जेमी मोर्गन भी होगा, तुम्हारे पास हार्दिक भी आ जाएगा। 3 यार वो ऑलराउंडर देखो देखिए। अश्विन बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, ठीक है, वो एक तरीके से क्लिकबेट आइटम ही थी वो, जो बात है सच। बाकी ये है कि सब आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स आएंगे, वो ऑक्शन का डायनेमिक्स नहीं बदलेगा भाई, पैसे तो बदलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। नुकसान होगा ना, सूर्या जैसे और ऋतुराज अगर ऑक्शन में आ जाते हैं, इन जैसे खिलाड़ियों को नुकसान तो होगा ही। भाई इंग्लिश प्लेयर है या मतलब विदेशी है कोई बात नहीं, पर यार हैरी ब्रूक तो आज के टाइम में कोई भी टीम चाहेगी। हैरी ब्रूक को तो लेना चाहोगे मैं आप, कह यार, दूं अगर फॉर आप- एग्जांपल, मैं कह दूं मेरे को हार्दिक नहीं मिलते फॉर एग्जांपल, भाई मैं मेरे को देखना, मैं हैरी ब्रूक के ले जाऊंगा, मैं निकाल दूंगा टी नटराजन, मुकेश, ये दोनों निकालते ही 17 करोड़ हो गए मेरे तो। 10-75 के नटराजन है, 6 करोड़ में मुकेश है। हैरी ब्रूक केकेआर के लिए भी बढ़िया रहेंगे, बहुत आपके बढ़िया लिए रहेंगे, मतलब वो तो हैरी सीधे ले सकती है। किसी भी टीम में जाए हैरी ब्रूक पाथिराना वहाँ value आउट, add करेगा। हैरी ब्रूक इन, हाँ 18 सीधे करोड़। 18 करोड़ बोलर आपके पास है ही। 1-2 करोड़ ऊपर नीचे पड़ेंगे, दे देना। वो आपको देखना चाहिए मतलब। और हैरी ब्रूक, बट वही है ना कि हैरी ब्रूक अपने आप, क्योंकि हैरी ब्रूक जब मैं तो इंग्लैंड कह रहा का हूं जेमी कैप्टन स्मिथ बना आएगा ही- उसको भी देखो। हैरी ब्रूक ने अपना बयान ये दिया था कि भाई क्योंकि मैं अब इंग्लैंड का कैप्टन भी हूँ, मुझे यहाँ पर चीजें देखनी होंगी, तो अब मैं जो है फ्रेंचाइजी। भाई तो वही वाली बात है ना कि वो यही वाली बात है, वो देखेंगे। दूसरी चीज ऐसे उनकी भी ऐसे है यार, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की है, ये है कहानी। अब मतलब यही है कि भाई देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे पिछले साल जो रहा था ना ट्रेड विंडो प्लस आईपीएल ऑक्शन, तो इस साल भी बिल्डअप तो अभी बन गया ना। आप देखो ना आईपीएल के दौरान ही चर्चा इस पर हो रही थी, आईपीएल के ड्यूरेशन में ही आप डिस्कशन। यार देखो सीधी बात है, ट्रेड के ऑप्शंस आज 40 प्लेयर ऐसे होंगे हर टीम के, अगर आप कहोगे 3 से 4 प्लेयर हर टीम के निकाल कर जो कहोगे, मैं कह रहा हूँ नेहल वधेरा आएंगे ऑक्शन में, क्या करेगी उनको रखकर? भाई उनको रखकर क्या करेगी? विजय व्यास का परफॉर्मेंस इस लेवल तो था नहीं कि भाई उनको बिल्कुल एक स्वेटी के साथ रिटेन। मैं कह रहा हूँ मार्को एंसन पर ही नहीं लेगी भाई चांस, पर मार्को एंसन या स्टोइनिस में एक पे स्टोइनिस पर ले ही सकती है चांस। बिल्कुल बिल्कुल भाई नहीं खेल रहे तो किसी काम के तो है ही ना, फिर बाहर करो। मैं कह रहा हूँ दिल्ली करेगी 4 प्लेयर, तो मैंने आपको यही बता दिया दिल्ली के और भी हो सकते हैं।